वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंतर्गत स्टूडेंट के सामने आने वाली कौन कौन सी चुनौतियां रहती हैं जिसके कारण स्टूडेंट अपने जो स्टडी लाइफ रहता है उससे दूर हटने की कोशिश करता है या फिर दूर हट जाता है, साथ में उसका किस प्रकार से सॉल्यूशन देखने को मिलता है, आज की इस वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल के साथ बताया जाएगा। साथियों, आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा एक स्टूडेंट रहता है वह अपने जीवन यापन को बड़ी सरलता के साथ जीवन को जीता है, साथ में स्टडी करते रहता है और एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को करता है, साथ में उसका प्रिपरेशन अच्छे से चलती है और वह एग्ज़ाम में सिलेक्ट भी होता है। वहीं अन्य प्रकार के जो स्टूडेंट रहते हैं वो प्रिपरेशन करते हैं मगर वो प्रिपरेशन से भटक जाते हैं। वो जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मतलब नतीजा ये निकलता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। साथियों, कारण क्या रहता है साथियों, आज की इस वीडियो में यही बताया जाएगा। साथियों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि स्टूडेंट रहता है तो उनके आसपास एक बेहतर माहौल देखने को नहीं मिलता है। साथियों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो स्टूडेंट गांव से निकलकर शहर की ओर आते हैं और तैयारी करते हैं तो एक जगह पर रहते हैं तो वहाँ पर आसपास के वातावरण में देखने को मिलता है कई सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, वो उनके बीच में भी रहता है, साथ में कोई जॉब कर रहा होता है या फिर कोई बंदा मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, साथ में अन्य प्रकार के जो उसके दोस्त रहते हैं, कंपनी रहती है उसकी मार्केटिंग लाइन से जुड़ी हुई है। साथियों, तो उनके जो तरीका रहता है पैसे खत्म करते हैं वे लोग, उसको देखकर उसको भी लगता है कि उसे भी तैयारी छोड़कर प्राइवेट जॉब की ओर बढ़ना चाहिए। साथियों, तो इसमें एक और समस्या ये देखने को मिलती है कि लड़के मार्केटिंग के बहकावे में आ जाते हैं। साथियों, उसका शिकार भी हो जाते हैं स्टूडेंट। साथियों, तो उस शिकार होने का कारण क्या रहता है उनका, मुख्य रूप से आप लोगों ने देखा होगा कि जो मार्केटिंग वाले बंदे रहते हैं वो एक ही बात को बार बार दोहराते हैं कि इससे आपका जीवन बदल जाएगा। साथियों, आप जिस गरीबी में जी रहे थे उस गरीबी से ऊपर आ जाएंगे। साथियों, तो ये तो देखने को मिलता है। साथ में वो एक बात विशेष रूप से कहते हैं कि आप इस मार्केटिंग के काम को जॉब के साथ पढ़ाई के साथ 2-3 घंटे कर लीजिए और स्टार्टिंग में आपको इतना सामान खरीदना है या फिर आपको ये कंपनी का इस सामान को बेचना है। साथियों, तो इसी बहकावे में स्टूडेंट आ जाता है और जिसके कारण आप लोगों ने सुना होगा कि एक आदमी दो नाव की सवारी नहीं कर सकता है। तो आप लोग स्टडी का काम कर रहे हैं, आपका बेहतर से अध्ययन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तैयारी चल रही है, मगर आप लोग उनके बहकावे में आकर किसी भी प्रकार की कंपनी रहती है उसको आप सर्व करते हैं, यानी कि उसको आप एक्सेप्ट कर लिया कंपनी को, आप उसके लिए काम करने लगते हैं और ऐसी स्थिति में जो आपका जो भटकाव रहता है वो वजह एक ही बनती है, पैसे आर्थिक तंगी के कारण। इसमें शिकार होने वाले उन स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा पाई जाती है जो स्टूडेंट गरीब होते हैं, जिनके घर से पैसे कम आते हैं और वो साथ में वो स्टूडेंट अपने माँ बाप पे बोझ बनना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वे लोग भटक जाते हैं, अपनी तैयारी को छोड़ देते हैं। साथियों, तो आप लोग इस चीज़ से दूर रहें। साथियों, साथ में अपने आसपास की कंपनी को अच्छे से हैंडल करके चलें। साथियों, अच्छे लोगों की संगति करें। साथियों, कंपनी से आज से मेरा ये है, आप अच्छे दोस्त बनाएं, इंटेलिजेंट दोस्तों के साथ रहें और उनके साथ अपनी जो डाउट सॉल्व है, डाउट जो भी समस्याएं आती हैं सॉल्यूशन भी लें। साथियों, साथ में आप लोगों को एक मेंटर का भी ध्यान रखना है। साथियों, अगर आप लोग एक मेंटर का चुनाव नहीं करते हैं तो आपकी जो तैयारी है उसका वे चेंज हो जाएगा। आपको जिस वे में तैयारी करनी है, जैसे कि कोई टॉपिक है, आपको किस लेवल में पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है। साथियों, और साथ में उसके साथ अन्य सब्जेक्ट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ना है। साथियों, ये नहीं कि आप मैथ ही मैथ को लगा रहे हैं या फिर रीजनिंग ही रीजनिंग को लगा रहे हैं या फिर इंग्लिश को लगा, आपको सब्जेक्ट टाइम को सब्जेक्ट के अनुसार बांटना पड़ेगा। साथियों, दूसरी ये चीज़ रहती है, आपका जो सब्जेक्ट है जो कमज़ोर है उसके लिए ना थोड़ा सा 2-3 घंटे ज़्यादा टाइम दीजिए। साथियों, अगर आप लोग टाइम देंगे तो और अच्छी बात है। साथियों, तो अब सबसे बड़ी बात ये रहती है कि आप लोग कोचिंग जाते हैं, 4-5 घंटे की कोचिंग रहती है तो कम से कम 6 से 7 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। साथियों, जो लोग आप लोगों को जो टीचर पढ़ाते हैं आप उन टीचरों के संपर्क में रहें, उनसे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें, एक बार टीचर पर विश्वास मान के पूरा सिलेबस को कवर करना है। साथियों, ये नहीं कि आपने 40-50% सिलेबस कवर किया और टीचर पढ़ा रहे हैं कुछ और, आप पढ़ कुछ और रहे हैं। साथियों,
तो आप लोग एक बार टीचर के साथ उसके गाइडेंस में अच्छे से सिलेबस को कवर कर लें साथियों, और सेल्फ स्टडी पर फोकस करनी है, कम से कम 6-7 घंटे की सेल्फ स्टडी, उसके बाद 3-4 घंटे का आपका कोचिंग में जो पढ़ाते हैं उसे आप मान के चल सकते हैं साथियों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि 1 स्टेप स्टडी एंड 5 स्टेप रिवीजन एंड 10 स्टेप आपको प्रैक्टिस सेट या फिर आंसर राइटिंग करनी होगी अगर आप यूपीएससी या फिर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों को स्टेप का ध्यान रखना है। आप लोग पढ़ते ज़्यादा है मगर रिवीजन की कमी के कारण आप लोगों ने देखा होगा साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि आप लोग एग्ज़ाम के प्रेशर को मैनेज करके चलिए साथियों। एग्ज़ाम किस लेवल तक का आ रहा है और एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, और एग्ज़ाम में जो टाइम मैनेजमेंट रहता है आप उसे कंट्रोल करके चलिए साथियों। साथ में अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान रखें साथियों। इस टर्मिनोलॉजी को आप बोल सकते हैं एग्जामिनेशन टेम्परामेंट। तो टेम्परामेंट मतलब एक माहौल क्रिएट करना होता है। कई सारे लोगों को देखा होगा कि जैसे ही एग्ज़ाम टाइम कंप्लीट आता है तो वे लोग क्या होता है एक डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि 3-4 दिन पहले से तैयारी छोड़ देते हैं। साथ में अपने स्टूडेंट जो उनके कंपनी रहती है, स्टूडेंट दोस्त यार रहते हैं, उनके साथ जाकर बोलते हैं कि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों ने देखा होगा वो एक ही बात करते हैं, सिलेक्शन होना मेरा मुश्किल की बात है और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, यानी कि उनमें निगेटिविटी देखने को मिलती है, नकारात्मक हो जाता है साथियों। तो आप लोगों को इस चीज़ से बचना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। साथ में रिवीजन जितना हो सके आप लोग रिवीजन करें, एक्यूरेसी पर विशेष ध्यान दें साथियों, और अपनी कोचिंग का बेस्ट टीचर को चुनें जिसकी आप लोगों को समझ में आती है, उसके साथ थोड़ा सा फ्रेंडशिप टाइप का रिलेशन बना के रखें उस टीचर के साथ, और उसे अपना गाइडेंस या फिर सपोर्टर या फिर मेंटरशिप या फिर गुरु मान के चले साथियों। समय समय पर उसे मेंटरशिप लेते रहें साथियों कि मुझे किस प्रकार से तैयारी करनी है। और एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपको टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज को जरूर देना है साथियों, जिससे आप लोगों का आकलन होता जाएगा कि आपकी तैयारी एक निश्चित वे में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो आप लोग इस चीज़ को समझें, अगर आप लोग यही गलतियां करते रहेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन रुक जाएगा। एक और बात कहना चाहूँगा कि आप लोग जिस स्टडी को कर रहे हो आप लोग उसमें पूरी कंटिन्यूटी के साथ, सिंसियरिटी के साथ और तन मन धन से करें साथियों। ये नहीं कि आपने कोई चैप्टर को पढ़ा, उसके स्टार्टिंग के चैप्टर लगा लिए किसी सब्जेक्ट के और लास्ट वाले छूट गए, या फिर स्टार्टिंग के लगा दिए लास्ट वाले लगा लिए और बीच के छोड़ दिए। तो उसको लास्ट तक करके चलें, सिलेबस कंप्लीट करें साथियों। अगर आप लोग अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए जो एग्ज़ाम रहता है वो हलवा हो जाएगा और आप आसानी से सक्सीड हो जाएंगे साथियों। सक्सेस के लिए आप लोगों को निरंतर करना है और साथ में बैड हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी से दूर रखना है साथियों। कई सारे स्टूडेंट के अंदर इतने सारे देखने को मिलते हैं कि वो स्टडी के साथ लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, उस अट्रैक्शन से बचना है। साथ में सोशल साइट्स रहती हैं उनसे दूर रहना है साथियों। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सबको डिलीट करके चलें साथियों, और अपनी स्टडी को एक डे के साथ कंटिन्यू करते जाएं साथियों। तो अगर आप लोगों को किसी प्रकार की क्वेरीज होती है आप लोग कमेंट में डाल दीजिए, और मैं अगली वीडियो में जो स्टूडेंट की जो समस्याएं रहती हैं उसके लिए नई वीडियो बना के डाल दूँगा। ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं जल्दी जैसे ही मेरा CPU सही हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स साथ में मैथ की एक नई सीरीज़ लेके आऊँगा, साथ में GS के कॉन्सेप्ट भी। तो आप लोग जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।